आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने वाले हैं ग्रामीण परिवेश और विकास से संबंधित तथा जिसमें यूपी जीके जीएस के क्वेश्चन भी आपके शामिल होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जिला पंचायत में कितनी सीटें जो हैं आरक्षित हैं। तो देखिए, अगर बात करी जाए जिला पंचायत में महिलाओं की सीटों की, तो उसके अंदर कुल मिलाकर 50% सीटें आरक्षित हैं। और अगर ग्राम पंचायत में बात करी जाए तो 33% सीटें जो हैं आरक्षित हैं। तो ध्यान रखना, जिला पंचायत बड़ा है तो उसमें जो है 50% होंगी, और जो ग्राम पंचायत में छोटा तो उसमें 33% होंगी। आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने हेतु कितने दिनों पहले सूचना देनी अनिवार्य है। तो इसमें 15 दिन पहले जो है उसको सूचना देनी पड़ेगी कि आपको हटाया जा रहा है, तब उस पर कार्रवाई आगे की होगी। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी वो कौन था। तो उसको ग्रामणी कहा जाता था। तो आपको ध्यान रखना कि प्राचीन काल में उसको ग्रामणी कहा जाता था, ग्रामीण प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 के तहत, आप जानते होंगे, इसके तहत जो है ग्राम पंचायत का वर्णन दे रखा है। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। तो वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, और इसने 3 स्तरीय जो है पंचायत के गठन की बात कही थी। नेक्स्ट है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो मेरा आपसे जो है रिक्वेस्ट है कि जितनी भी क्रांति हैं, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी सब क्रांति हैं, वो सब आप जो है बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लें। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं, उनको जो है इसका श्रेय दिया जाता है। और भारत में MS स्वामीनाथन को जो है श्रेय दिया जाता है हरित क्रांति का। और हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966-67 के आसपास जो है स्टार्ट की गई थी। ठीक है, यानी कि जो है तृतीय खत्म ही हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका करनाल जो है हरियाणा में स्थित है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र। आगे है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है वो आपका 1986 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो हेक्टर मुन्नो था उसके द्वारा जो है जारी की गई थी 1792 ये जो है आपकी 1792 में आपका जिसने स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था, उसी टाइम पर जो है ये रैयतवाड़ी व्यवस्था भी उन्होंने ही लागू की थी, जिसको बाद में स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका एकड़ के जो है प्रयोग किया जाता है पारंपरिक तौर पर। नेक्स्ट है आपका, विश्ववासी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो एक कच्चावासी के नाम से इसको जाना जाता है, विश्ववासी को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा डेकामीटर होता है, ये ध्यान रखना। यूनिट भी ध्यान रखें क्योंकि ये मैथ में आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि मैथ में आपके उम्मीद है कि क्षेत्रफल से संबंधित एक सवाल आएगा, तो वो शायद सीधा ना हो, वो यूनिट के अंदर ही हो ज़्यादातर। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो इनमें सबसे छोटा जो होता है वो उनवासी होता है, तो आप ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। तो ये सबला योजना जो है ये महिला सशक्तिकरण से जो है जुड़ी हुई योजना सबला योजना। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे सबला योजना की शुरुआत कब की गई थी। नेक्स्ट है आपका, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब की गई थी शुरू। तो ये सितंबर 2000 में की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो ये मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2020 में जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो ये वर्ष 1998-99 में शुरू की गई थी, जिसके तहत व्यक्ति को जो है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है लोन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, बहुत ही कम ब्याज दरों पर। और जितना वो पैसा बैंक से निकालेगा सिर्फ उसी पे ब्याज लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। अगर आप गाँव के होंगे तो आपका भी शायद उम्मीद है कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ होगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। इसमें जो है 6 योजनाओं को बुलाया गया था, जैसे ट्राइसेम हो गया, डोकारा हो गया, ठीक है, और आपका गंगा जो है कल्याण योजना और 10 लाख कुआं योजना, इन सबको मिक्स करके एक योजना बनाई गई थी। और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस योजना के बारे में है कि 2011 में जो है स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जो है ये राष्ट्रीय जो है शहरी जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बदल गई, और 2015 में इसको जो आपका दीनदयाल उपाध्याय मिशन में जो है इसको बदल दिया गया था।
तो ये शुरू हुई थी आपकी अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट है पशु गणना, जो 2017 में अंतिम रिपोर्ट कब आई थी सामने, तो वर्ष 2019 में जो है ये पशु गणना आई थी, और 10वीं पशु गणना है ये। नेक्स्ट है प्रथम ऑनलाइन पशु गणना कौन सी है, तो ये 20वीं जो है प्रथम ऑनलाइन पशु गणना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना के हेतु शुरुआत कब की गई है, तो वर्ष 2017 में जो है निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, तो ये ग्राम विकास अनुभाग जो है मुख्यमंत्री समग्र योजना का जो है क्रियान्वयन करेगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है, तो नागपुर महाराष्ट्र जो है भारत का पहला जो है आपका डिजिटल गांव है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसको NEGP की घोषणा कब की गई थी, 2006 में की गई थी। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपके ग्रामीण भारत से होगा, जिसके अंदर हमने योजनाओं को काफ़ी महत्व दिया है, क्योंकि योजनाओं का टॉपिक अच्छी तरह से शामिल है। तो अगर आप हम वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, अपना सपोर्ट दिखाएं। अब हम 25 क्वेश्चन UP GKS के करेंगे, जिसके अंदर करंट अफेयर भी शामिल है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई किस पर नदी पर है, बेतवा नदी पर है। इसकी ट्रिक यह है कि आप जब रानी लक्ष्मीबाई देखा होगा लड़ने के लिए हमेशा क्या रहती नहीं, वो बेताब रहती नहीं भारत को छुड़ाने के लिए। तो अब एक ट्रिक याद में रख लें कि रानी लक्ष्मीबाई हमेशा लड़ने के लिए अंग्रेजों से बेताब रहती थी, तो ये आपका बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है, तो परीक्षा बांध भी जो है बेतवा नदी पर है। इस पर भी आप ट्रिक लगाएं कि जब परीक्षा कोई व्यक्ति देता है जिसकी तैयारी होती है, तो जैसे कि हम परीक्षा दे रहे हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, तो आप सब बेताब हैं कि बस किसी तरह से लेखपाल का पेपर हो जाए, तो उसकी जो है हम खाल उधेड़ दें पूरी तरह से। तो ये आपका परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध किस है, तो ये आपका महोबा जो है जिले में है। ठीक है, आप ध्यान रखें, चौधरी चरण सिंह लहचूरा बांध। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना 25 नवंबर 1974 को जो है हुई थी। नेक्स्ट आपका वन रिपोर्ट कितने साल के अंतराल में जारी की जाती है, तो हर 2 साल के बाद वन रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका संत रविदास नगर, जिसे भदोई जो है वो आपका है। सबसे कम वन क्षेत्र वाला, सबसे ज़्यादा वाला मिर्जापुर है, सोनभद्र है, और सघन वन वाला जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट आपका जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो 65.7 जो है 65.5 जो है प्रतिशत है गाँव में। नेक्स्ट आपका वर्ष 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, तो कानपुर नगर की सबसे ज़्यादा जो है उच्च साक्षरता, सबसे कम जो है वो श्रावस्ती की है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, कुंभ लिख दिया है टाइपिंग में, तो ये जो है कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या जो है वो महोबा की है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी इलाहाबाद की, दूसरे नंबर पर आपका क्या होगा मुरादाबाद है, फिर 3 नंबर पर गाजियाबाद है। नेक्स्ट आपका भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो परमवीर चक्र जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च। नेक्स्ट है सबसे बड़ा नदी बेसिन इसमें से किस नदी का है, तो गंगा नदी का जो है बेसिन जो है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो उत्तर प्रदेश में पूर्व में जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका 38 उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था, तो नागों का प्रधान केंद्र जो है वो मथुरा को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 2001-2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही, तो ये जो है 20.22 जो है रही है अवधि में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर। एक जनसंख्या टॉपिक मैंने इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं कि ये भी टॉपिक जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आंकड़े याद करने में प्रॉब्लम रहती है। आप बार बार रिवाइज करेंगे तो जो है आपको याद हो जाएगा। और हमने ये 50 क्वेश्चन की जो श्रृंखला चलाई है, इससे पहले इसके मैं बता दूं आपको 6 सेट जो हैं हो चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, और चैनल के होम पेज में जाके उसकी वीडियो जो है सारी देख सकते हैं एक जगह पर। बस 10 मिनट या 12 मिनट की वीडियो है और आपका 50 क्वेश्चन तैयार। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है, तो ये शुंग काल का शिलालेख है, शुंग काल। ठीक है, और शुंग काल के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, पुष्यमती शुंग जो है इस वंश का प्रतापी राजा था, जिसके जो दरबार में पतंजलि रहते थे। नेक्स्ट आपका किस पंचवर्ष योजना को समय से पहले ही बंद किया गया था, तो 5वीं जो पंचवर्ष योजना थी, जिसको कि जनता दल की सरकार जब आई तो उसने पहले ही 1978 में बंद कर दिया था, 1974 में जो वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट आपका लेखपालों के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी कौन है, वो जो है कानूनगो होता है, लेखपाल के कार्यों का जो निरीक्षण करता है। नेक्स्ट है आपका गाँव के ज़मीन के नक्शे को क्या कहा जाता है, तो गाँव के ज़मीन के नक्शे को सजरा कहा जाता है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, खसरा में जो है जोतों का वर्णन किया जाता है, जितनी भी उनकी जोत हैं चक है उनका वर्णन किया जाता है, और खतौनी में जो जोत जा रहा है उसका नाम
उसकी भूमि कितनी है, इन सब का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायतें हैं, तो ये 75 जो हैं जिले हैं, तो 75 ही जिला पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, आराम से याद रख सकते हैं। 45 में मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किस शहर में किया गया था, तो ये बीजिंग शहर में मिसाइल लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर के किस जिले में पल्ली, जो जम्मू कश्मीर ज़िले में है एक पल्ली, वो जो है देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, तो वो जो है सांबा ज़िले में पड़ती है। जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले में पल्ली जो पंचायत ऐसी हो गई है जो कि बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, और इसमें पूरे घर में जो है सोलर सिस्टम लगा हुआ है, हर किसी घर में। नेक्स्ट है आपका WHO का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का जो है विषय क्या है, तो जो थीम रहती है वो क्या है, इसकी है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। जब टीका लगाएंगे आप याद कर सकते हैं, जब आप टीका लगाएंगे तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, तो इसे जो आप याद कर ले लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट है आपका किस कंपनी को भारत में 2000 मेगावाट पवन टरबाइन का अनुबंध मिल चुका है, तो वो एनविजन एनर्जी कॉर्पोरेशन है, जिसको 2000 मेगावाट पवन टरबाइन का अनुबंध मिला है। नेक्स्ट है एल्वेरा ब्रिटो का हाल में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़ी हुई थी, तो वो हॉकी टीम की प्लेयर थी एल्वेरा ब्रिटो। नेक्स्ट है आपका 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व राजनीति दिवस मनाया जाता है, या विश्व जो है साइंस डे भी मनाया जाता है, विज्ञान दिवस 28 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ही खत्म हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन हो गए हैं, हमें ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को लाइक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।